एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। तो चेहरे देखो इधर, चेहरे देखो। तो मेरा तो है ही भैया, मेरा तो है। मैं तो खुद आज भी बोल रही थी कि इतने पैसे उधर उधर लगा के उससे अच्छा मेरे को कुछ बनवा ही देते। देखो इधर वालों के कितने लोगों के चेहरे पे हंसी आई, मुस्कान आई चाहिए, देखो चाहिए सबको, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले। देखो चाहिए तो हाथ उठाना पड़ेगा। कौन कौन गौरा मैया की तरफ से है, एक बार उठाइए दोनों हाथ इधर वाले। और कौन कौन बाबा भोलेनाथ की तरफ से है वो उठाइए बाबा भोलेनाथ की तरफ से हाथ। आए मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक बार बाबा भोलेनाथ की बात हो रही है, देवों के देव, देवों के देव, उठाओ दोनों हाथ मिलके एक साथ, 1 2 3 4। बोले राजा महाकाल की, राजा महाकाल की, राजा महाकाल की। तालियां बजाओ। बाबा भोलेनाथ ने कहा गौरा मैया से कि गौरा जी आज तक आपने ऐसी कोई अनोखी बात कही नहीं, की नहीं, आज अचानक से आपको क्या हुआ? और गौरा मैया ने जवाब क्या दिया? तालियां बजाओगे भैया तब तो बताऊंगी। मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने एक रानी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने रानी देखी, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी। मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने एक रानी देखी, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी। बाबा भोलेनाथ ने पूछा क्या देखा? और गौरा मैया ने जवाब दिया कि सुनिए, आपने तो आज तक मुझे कभी बताया ही नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के, पूरे पूरे हाथ उठा के मिलके बाबा भोलेनाथ के दरबार की हाजिरी, तालियां जोरदार प्रेम से एक साथ, 1 2 3 4। बोलिए गौरा मैया की। गौरा मैया ने जो अर्जी लगानी थी वो गौरा मैया ने लगा दी। अब बाबा भोलेनाथ का जवाब, तालियां तो बजाओ ना भैया। तो आप लोगों से तो और अधिकार से बोलना पड़ता है, बोल सकते हैं और किसी को तो बोल भी नहीं सकते, डर लगता है आजकल। बाबा भोलेनाथ ने गौरा मैया को क्या समझाया कि गौरा जी सुनो, मैं भूल गई भैया, भजन निकालो। बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया, बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया, एक औघड़ रानी के पास होती नहीं है माया। बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया,
एक औघड़दानी के पास होती नहीं है माया। कितनी सुंदर लाइन है ये। बाबा भोलेनाथ ने भले ही कही हो गौरा मैया से, लेकिन अगर हम अपने जीवन में उतार दें तो जीवन में कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। क्या? जो जैसे रहते हैं उनको वैसे दो रहने, जो जैसे रहते हैं उनको वैसे दो रहने। आपको लगता है गौरा मैया का सवाल बदल गया होगा, जवाब बदल गया होगा? फिर से, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। बोलिए सच्चे दरबार की। जब भोलेनाथ ने खूब समझाया लेकिन गौरा मैया नहीं मानी, तो हल तो वो महादेव हैं, उनके पास दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास ना हो। समस्या का समाधान क्या निकाला बाबा भोलेनाथ ने? तालियां बजाना एक बार। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना, चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना, वहां से इसके इतना तुलवा के सोना लाना, वहां से इसके इतना तुलवा के सोना लाना। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना, वहां से इसके इतना तुलवा के सोना लाना। अब चुटकी भर में क्या हो गौरा सोच रही मन में, चुटकी भर में क्या हो गौरा सोच रही मन में। गौरा मैया ने सोचा बेकार ही कह दिया, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब मैं अपने पतिदेव को दुकान पे लेके जाऊं, बोलूं मेरे को टेम्पल सेट दिला दो, और पतिदेव बोले कि कान की बाली लेके चल, तो फिर तो मन तो वही हो ना कि बेकार ही बोला, फिर क्या फायदा बोलने का। ये तो वही हुआ कि मिला भी और लिया भी कुछ नहीं। लेकिन अब क्योंकि महादेव का आदेश है तो गौरा मैया भी कैसे टालती। वो चुटकी भर भस्मी लेके कहाँ पहुंची? कुबेर जी महाराज के पास। और कुबेर जी महाराज को क्या कहा कि प्रभु ये जो भस्मी है इसको तोल के महादेव ने कहा है कि आप मुझे उतना सोना दे दीजिए। अब कुबेर जी महाराज ने क्या किया? एक पलड़े पे सोना दूजे पर भस्मी डाली, एक पलड़े पे सोना दूजे पर भस्मी डाली, सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी, सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। अब गौरा मैया सोच रही, क्यों मांगू औरों के खजाने भरा हो जब घर में, क्यों मांगू औरों के खजाने भरा हो जब घर में। अब स्टेटमेंट चेंज। दौड़ती दौड़ती पहुंची बाबा भोलेनाथ के पास और उनसे क्या कहा कि प्रभु तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। क्यों मांगू औरों के खजाने भरा हो जब घर में, क्यों मांगू औरों के खजाने भरा हो जब घर में। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो